Good morning, students. So let's start to discuss today's topic, and the topic name is analysis of IC engine mechanism. So आप लोगों ने इस टाइप के सिस्टम को जनरली इंडियन रेलवेज में देखा होगा. दिस वन इज द flywheel or wheel, and the connecting rod is attached with that system, sorry, that engine part where piston is moved to and formation. Okay, so let us see how this mechanism work and how they are deriving from their basic units. So consider an IC engine mechanism as shown in figure, in which OC is the, this OC is the crank and CP is the connecting rod. Okay, so it is considered that the crank rotates with angular velocity omega and turn through an angle of theta from the IDC. Okay, so R is the length of crank in meter, L is the length of connecting rod in meter. So an oblique ratio is the L by R. Omega is equal to angular velocity of crank in radian per second. Alpha is equal to angular acceleration of crank in radian per second square. Theta is the angle turned by the crank from IDC, uh, and phi is the angle turned by connecting rod from line of stroke, and xp is the displacement of piston in meter that can be measured from IDC to the ODC. Okay, and Vp is the velocity of piston in meter per second, and Kp is the acceleration of piston in meter per second. So first we have to derive an expression for displacement of piston. When the crank turns to an angle of angle of theta from IDC to the ODC, then the displacement of piston xp is given by, means xp. Here we have to use this xp is given by, कैसे हमने मेजर किया, तो it is given by p1 into p. ओके, एंड p1 into p क्या होगा, तो वो होगा p1o माइनस p o. बात समझ में आया. p1p क्या होगा, तो p1o से क्या था, p1o से po की डिस्टेंस. ओके, देखो p1o मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा, उसमें से अगर मैं ये डिस्टेंस माइनस कर दूंगा, देन वी आर गेटिंग दिस वन xp डिस्टेंस. ठीक है, चलिए अब P1O क्या है, तो P1O है L प्लस आर. ये देखो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है. PO जो है वो PO क्या होगा, तो PO क्या है, तो अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो ये P से O ये डिस्टेंस हुआ. तो अगर मेरे को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो बेटर क्या होगा, ये और ये वाला ऐड कर लूँगा मैं. तो वही चीज़ को यहाँ पे किया क्या, OM प्लस MP. ठीक है, ये देखो O से M प्लस M से P, ये अगर मैंने मेजर कर लिया तो मेरे पास वो मिल जाएगा. तो अब O से M कितना होगा, तो ये है R cos थीटा, और MP कितना होगा, तो L cos फाइव. और इधर P1O कितना है, तो ये L प्लस आर के इक्वल होगा. तो L प्लस आर माइनस आर कॉस थीटा माइनस, क्योंकि ये माइनस वन बाई मल्टीप्लाई को, माइनस L कॉस फाइव. और अगर मैंने आर को कॉमन कर दिया तो क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा वन प्लस कॉस थीटा प्लस एल वन माइनस कॉस थीटा. ठीक है, अब फ्रॉम द फिगर अब देखो सी एम क्या है, तो ये आया आपका सी एम परपेंडिकुलर वाला पार्ट. तो अगर परपेंडिकुलर वाला पार्ट आया तो वहाँ जाहिर सी बात है कि साइन इंट्रोड्यूस होगा. तो सी एम इज इक्वल टू क्या हुआ, आर इंटू साइन थीटा. एक्चुअली साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. ठीक है, अब आपको परपेंडिकुलर पी निकालना है, तो आप पी क्या करोगे, पी इज इक्वल टू हो जाएगा एच साइन थीटा. बस ये फॉर्मूला उसमें यूज करेंगे. तो यहाँ क्या आर साइन थीटा और एल साइन फाइव.
तो साइन फाई क्या होगा, तो साइन फाई होगा एल अपॉन आर, और साइन थीटा मतलब ये दोनों को एक दूसरे से कोरिलेट किया गया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे साइन फाई की वैल्यू निकाली, तो साइन फाई की वैल्यू क्या होगी, तो आर बाय एल, ये यहाँ गया इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए आर बाय एल, आपने यहाँ पे एल बाय आर लिखा था एन, तो ये अगर इसका अपोजिट है तो वो क्या हो जाएगा, 1/n के इक्वल। चलिए, अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू 1 होता है। दैट मीन्स अगर कॉस फाइव निकालेंगे तो ये होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव। दैट मीन्स कॉस फाइव इज इक्वल टू, अब इसमें भी देखो मैं इसकी जगह पे इस वाले पार्ट को रिप्लेस कर रहा हूँ ना, तो ये मेरा साइन फाइव की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया साइन थीटा अपॉन n रेज़ टू पावर 2। तो नेक्स्ट स्टेप क्या उसने बताया, तो उसने स्टेटमेंट दिया कि cos फाइव इज इक्वल टू होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव अपॉन एन स्क्वायर, और अगर मैं इसको रिजॉल्व करूँ तो फॉर्मूला क्या बनेगा, √n स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एन स्क्वायर। दैट मीन्स अब देखो इस वाली वैल्यू को मुझे 1.4 पे पुट करना है, तो 1.4 पे जब पुट करोगे तो क्या होगा, 1.4 कौन सा है आपका, ये वाला पार्ट है ना, तो मैंने यहाँ पे पुट किया, तो वैल्यू आई आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस एल इंटू दिस होल टर्म। ठीक है, और एक्स पी इज इक्वल टू, अब देखो उसने क्या किया, तो उसने सिंपली एन को बाहर निकाल दिया। अब n को बाहर निकाला मतलब वो क्या है, ये देखो यहाँ पे ये l को पहले वो रिजॉल्व कर रहा है, तो अगर मैं l को रिजॉल्व करूँगा तो l का फॉर्मूला बनेगा n इंटू आर, तो ये l की जगह पे मैंने n इंटू आर को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। अब मैंने क्या किया, तो ये n को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो ये अल्टीमेटली बाहर आ सकता है, तो ये जैसे बाहर आएगा वहाँ वैसे वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप हुआ r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस r इंटू एन माइनस √n स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये जो आपका पार्ट है ये आपका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मिल गया आपको, जो आपको याद रखना है। ठीक है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन। तो पिस्टन कितना मूव किया, तो आप बोलोगे सर उसने एक्स पी मूव किया। ठीक है, एक्स पी मूव किया, तो अब एक्स पी कितना होता है ये बताओ, तो आप बोलोगे सर पी वन ओ माइनस पी ओ के इक्वल होता है। मैं बोलूँगा वेरी गुड। अब पी ओ वन कितना होता है, तो वो होता है एल प्लस आर के इक्वल। अच्छा पी ओ क्या होता है, तो पी ओ के लिए आपने बोला कि दो टर्म्स है, बीच में m मल्टीप्लाई है, इधर o है और इधर p है, तो फॉर्मूला बनेगा पी एम प्लस एम ओ। बस इसके बेसिस पे आप पूरा का पूरा डिराइव कर सकते हो। ठीक है, चलो अब सेकंड डेरिवेटिव आता है वेलोसिटी ऑफ पिस्टन, कि पिस्टन की वेलोसिटी कितनी है। तो पिस्टन की वेलोसिटी उसने डिस्प्लेसमेंट के साथ यूज़ की। तो वेलोसिटी ऑफ पिस्टन क्या होता है, तो इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन अभी हमने निकाला, वो किससे डिनोट किया हमने, एक्स पी से। तो डी पी इज इक्वल टू क्या होगा, डी बाय डी टी ऑफ एक्स पी। ओके, अच्छा अब मैंने क्या किया, तो इस फंक्शन को चेंज किया विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी एक्स पी अपन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। अब बोलोगे सर ये क्यों किया, तो मैं बोलूँगा कि बालक जब आपने देखा होगा तो यहाँ पे आपके जो टर्म्स है वो साइन और कॉस में है, मतलब थीटा के पास फॉर्म में, इसलिए आपको यहाँ पे क्या होगा, तो बाय चेन रूल आप ये फॉर्मूला ऐसे चेंज करोगे। अब देखो डी एक्स पी अपन डी थीटा इंटू डी थीटा अपन डी टी, और डी थीटा अपन डी टी जो है इसको आप लोग ओमेगा बोलते हो, मतलब एंगुलर वेलोसिटी। तो ये आपका एंगुलर वेलोसिटी हो गया, और ये एज इट इज टर्म वापस आ गया। अब इस टर्म में आपने जो पुराना इक्वेशन से डिराइव किया था उस पूरे टर्म को यहाँ रखिए, तो आपने एक्स की जो वैल्यू फाइंड आउट की थी मैंने एज इट इज इसको यहाँ रख दी। अब एज इट इज यहाँ रखने के बाद अब देखो जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो तो बाहर निकल जाएंगे, केवल जो मल्टीपल वाला पार्ट है वही इंट्रोड्यूस होगा। तो ये आर बाहर निकल आया, तो ये आया डी बाई डी थीटा ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा।
प्लस इसमें भी आर था, मतलब अल्टीमेटली आर जो है कम्प्लीटली बाहर आ गया। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, अंदर डिराइव कर रहा है, तो 1 का होता है 0, इसलिए 0 हो गया। माइनस कॉस थीटा का साइन थीटा होता है, तो ये पहले से माइनस और माइनस कॉस थीटा, ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस होती है। फिर एन का कुछ भी नहीं होगा, इसलिए वो 0 हो गया। और ये अंडर रूट ए का डिफ्रेंसिएशन अगर हम लोग करेंगे, तो मेरे ख्याल से इसका होता था 1 बाय अंडर रूट, सॉरी 2a हो जाता था। ठीक है, तो देखो 1 बाय 2 ऑफ अंडर रूट दिस होल टर्म, अब इनटू इस टर्म का हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो पहले पता है। अब देखो इसी को मैं दूसरे तरीके से लिखता हूँ, अब a के ऊपर में यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, तो 2a हो जाएगा। और a को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2b के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका जो फॉर्मूला हुआ वो क्या है, -2 इंटू ए। अब साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कितना, कॉस थीटा। तो ये आपके पूरी की पूरी टीम तैयार हो गई। अब ये आपको भी पता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, तो साइन 2 थीटा के इक्वल होता है। तो इसने क्या किया, इसको रिप्लेस करके साइन 2 थीटा कर दिया और बाकी को बस अरेंज किया। तो स्टेटमेंट मिला कि इफ एल इज ग्रेटर देन 1 then therefore n is also greater than 1. Hence, n square is larger as compared to sin square theta. So, neglecting sin square theta. So, we are getting क्या मिलेगा, n square minus sin square theta और से under root n square और n। तो हमारा वेलोसिटी ऑफ पिस्टन का जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला क्या बनेगा, तो वी पी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर इंटू साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 2 एन। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो, पहले हमने क्या क्या निकाला, पहले हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला, फिर हमने वेलोसिटी निकाला। अब आती है एक्सेलरेशन की बारी। तो मेरे ख्याल से जैसे आपको पता था, तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। उसी तरीके से अगला स्टेटमेंट होगा, मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, तो वो आपका मतलब आपने जो ये वी पी निकाला था वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा, मतलब डी वी पी अपॉन डी टी। और इसको हम लोग क्या करेंगे, सेम चेन रूल से हटाएंगे, तो डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। अगेन डी थीटा अपॉन डी टी जो है वो ओमेगा आ गया। अब अल्टीमेटली इसको डिराइव करेंगे, तो हमने ये पहले से इक्वेशन निकाल कर रखे थे, ओमेगा इंटू आर इंटू साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 2 1। ठीक, अब ओमेगा से ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, जो भी नॉन फंक्शनिंग वाले थे कांस्टेंट टर्म से हमने उसको बाहर निकाल दिया, तो अंदर बचा। अब इस अंदर को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट किए तो साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, साइन 2 थीटा जो है वो कॉस 2 थीटा हो जाएगा, और 2 थीटा जो है वो 2 बन जाएगा, और 2n जो है वो कांस्टेंट टर्म है इसलिए बाहर एज इट इज हो जाएगा। तो ए पी की वैल्यू क्या होगी, तो ये होगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर कॉस थीटा plus sin 2 theta upon n. Means if the angular velocity of crank is not uniform, that means angular velocity of the crank change at the rate of alpha, that is equal to d omega upon dt in radian per second square. Then अगर ये हुआ तो आपका जो इक्वेशन है क्या है, इक्वेशन ए पी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डी अपॉन डी थीटा इंटू ओमेगा इंटू आर ऑफ होल का, मतलब वो जो आपका पहला बेसिक इक्वेशन था, इसी में आपको वापस क्या करना है। तो अब देखो यहाँ पे इसने क्या किया, तो ओमेगा के साथ ये वाले आर को उठा के बाहर दे दिया, तो ये हो गया ओमेगा आर डी अपॉन डी थीटा। अब ये अकेला आर यहाँ पे ओमेगा खड़ा है साइन थीटा प्लस दिस होल का, और ये दोनों एज इट इज़ बने हैं, और अब हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन के टाइम पे दो तरीके के फंक्शंस काम करेंगे। क्या है फंक्शन वो, तो अगर मैंने इसको फंक्शन ए माना और इसको फंक्शन बी माना, तो हमारे स्टेटमेंट क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ रखो,
सेकेंड को डिफ्रेंशिएट करो, तो हमने सेकेंड को जब डिफ्रेंशिएट किया तो वो हुआ cos थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा कॉम्प्लीमेंट प्लस, अब बी वाले फंक्शन को मैं कांस्टेंट करूँगा और फर्स्ट वाले को डिफ्रेंशिएट करूँगा, तो ये आ गया डी ओमेगा अपॉन डी थीटा। अब देखो, तो ये जो है ये एक दूसरे से अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो रहा है। कैसे सिंप्लीफाई हो रहा है, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना होता है, तो डी ओमेगा अपॉन डी ओमेगा अपॉन डी टी। और अगर मैं ये रूल्स को चेंज करूँ तो क्या हो जाएगा, डी ओमेगा अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी थीटा। अब डी ओमेगा अपॉन डी टी क्या होता है, तो हमने बोला सर ये एक्सेलरेशन होता है। अब डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है, तो वो ओमेगा होता है और ये उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा 1/ओमेगा। दैट मीन्स वो किसके इक्वल हो गया, तो ये अल्फा अपॉन ओमेगा के इक्वल हो गया। मतलब ये जो इक्वेशन है इसकी जगह को मैं इससे रिप्लेस कर दूँगा। तो अब जब रिप्लेस करूँगा तो जो मेरा इक्वेशन बनेगा वो ये आएगा। अब देखिए यहाँ पे ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा। एक मिनट, दो जगह पे लगता है ना, तो ये देखो ये ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा और ये आर दिस फोल टर्म के साथ प्लस, अब यहाँ पे आर आया, अब ये आर ये वाला आर है, ये अल्फा यहाँ पे है और एक ओमेगा यहाँ पे आएगा अपॉन एक ओमेगा यहाँ है, तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया इसलिए उसमें लिखा है और फिर बाकी का जो टर्म्स है एज इट इज फॉलो करेगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट आपका एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड निकालने के लिए आपको जो कुछ याद रखने वाली चीज़ें हैं क्या, पहले ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट इन रेडियन पर सेकंड जो होगा डी थीटा अपॉन डी टी, ओमेगा सी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड इन रेडियन पर सेकंड दैट मीन्स डी फाइव अपॉन डी टी। अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट इन रेडियन पर सेकंड स्क्वायर दैट मीन्स डी ओमेगा अपॉन डी टी। And alpha c is equal to angular acceleration of connecting rod in radian per second means d omega c upon dt. So from the equation first, जो हमने last time पढ़ा ही था, sin phi is equal to क्या होता है, sin theta upon n। अब अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करके विथ रिस्पेक्ट टू dt, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ sin ओमेगा अपॉन sin अल्फा, सॉरी sin phi इंटू साइन फाइव अपॉन साइन टी, मतलब ये हमने दो स्टेप्स को एक साथ कर दिया ना बाय चेन रूल, और डी अपॉन डी टी ऑफ साइन थीटा अपॉन एन इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। अब देखो अगर ये वाले को हम लोग चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन जो है वो कॉस में बदल जाएगा, तो हमने कॉस लिखा, उसके बाद डी थीटा अपॉन डी टी की जगह पर मैं ओमेगा से लिख सकता हूँ इज इक्वल टू कॉस फाइव। फिर से इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कॉस थीटा अपॉन एन इंटू ओमेगा, तो अल्टीमेटली इससे मुझे ओमेगा सी की वैल्यू मिल जाएगी ओमेगा इंटू कॉस फाइव अपॉन एन इंटू कॉस ओमेगा इंटू कॉस थीटा अपॉन एन इंटू कॉस फाइव। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ कॉस फाइव फ्रॉम इक्वेशन डी इन द अबव इक्वेशन। तो हमारा जो इक्वेशन था वो क्या था, वो ये था। अब मैंने क्या किया, इसमें ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी, तो ओमेगा की वैल्यू पुट की तो क्या हो जाएगा, तो ओमेगा कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर टू, और कह सकते हैं कि ओमेगा सी इज द फंक्शन ऑफ ओमेगा इनटू कॉस थीटा अपॉन एन। इसी तरीके से एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द कनेक्टिंग रॉड निकालना है, सेम रूल्स फॉलो करना है, कुछ भी ज़्यादा नहीं। आपको पहले एंगुलर वेलोसिटी लेना है विथ रिस्पेक्ट टू डी टी, उसके बाद चेन रूल में इसको चेंज करना है, चेंज रूल के बाद ओमेगा को आपने जैसे बाहर निकाला, मतलब ये जो वर्ड है ये आपका पूरा का पूरा ओमेगा में चेंज हो जाएगा, जो बचेगा ये वो टर्म है। आप ओमेगा सी की वैल्यू आपने पिछले तो आपने निकाल कर रखी है, तो आप वो वैल्यूज को यहाँ पुट करोगे तो आपका जो इक्वेशन आएगा वो आएगा अल्फा सी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन एन into t by dt of cos theta. It is assumed that connecting rod is rotating with uniform angular velocity. ठीक है, तो आपको ये बात याद रखिए कि एंगुलर वेलोसिटी आपका हमेशा कांस्टेंट, मतलब एक्चुअली कांस्टेंट होता नहीं है,
लेकिन जब हम एनालिसिस करते हैं तब हम ये बोलते हैं कि वो थ्रू आउट सेम है। सो अल्फा सी इज इक्वल टू होगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन एन इंटू माइनस साइन थीटा और माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा अपॉन एन। If it is assumed that the connecting is rotating with uniform angular velocity, that means omega c की वैल्यू वो कांस्टेंट होगी, then हमारा इक्वेशन कैसा बन जाएगा? तो अल्फा सी इज इक्वल टू जाएगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन एन इंटू माइनस साइन थीटा और से माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा अपॉन एन। नेगेटिव साइन indicating that acceleration of connecting wire is such that it depends on reduce the angle or the direction of rotation of crank and the connecting rod is same। मतलब जनरली क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड जो है वो दोनों जो एक दूसरे से कपल किए हैं, तो जब हम एनालिसिस करने जाएंगे तो हम ये मान के रखेंगे कि दोनों की स्पीड जो है वो सेम है। सो फ्रॉम द इक्वेशन डी आपका जो इक्वेशन मिला वो क्या है? अल्फा सी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डी अपॉन डी थीटा ऑफ ओमेगा कॉस थीटा अपॉन एन। और इसको अगर मैं अगेन सिंप्लीफाई करूँगा, ओमेगा अपॉन एन को सिंप्लीफाई कर दिया और इसको वही सेम बेस लिया, ये ए है और ये बी है। तो इसके बेसिस पे जो आपको इक्वेशन बनेगा अगेन डी ओमेगा अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन ओमेगा हो जाएगा। सो आपका जो आंसर आया है एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हुआ? तो ये हुआ ओमेगा इंटू डी अपॉन डी थीटा ऑफ ओमेगा इंटू कॉस थीटा अपॉन एन, जो सिंप्लीफाई होने के बाद ये हुआ। मतलब ये जो हमने यहाँ पे पढ़ा है ना, ये चीज़ को यहाँ पे वो रिपीट करेगा। दैट मीन्स डी ओमेगा अपॉन डी थीटा की जगह पे मैं क्या करूँगा, चेन रूल लगाऊंगा, तो हमारी वैल्यू आ गई अल्फा अपॉन ओमेगा। सो अल्फा सी एंगुलर acceleration is equal to omega upon n of minus omega sin theta plus cos theta into alpha upon omega और से माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा अपॉन n प्लस अल्फा cos थीटा n। ठीक है, अब देखो ये आपके एक्चुअल पैरामीटर्स हैं जो आपको मतलब अभी जो आपने सीखा वो उसका डेरिवेटिव पार्ट था और ये आपका समरी पार्ट है। तो पैरामीटर क्या था? तो पहला था डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन। आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन का जो फॉर्मूला बना वो था एक्स पी इज इक्वल टू दिस होल टर्म। देन आपने वेलोसिटी ऑफ पिस्टन निकाला, तो वेलोसिटी क्या किया? डी एक्स पी अपॉन डी टी। उसके बेसिस पे आपका जो फॉर्मूला निकला वो हुआ ओमेगा इंटू आर इंटू साइन थीटा प्लस साइन टू थीटा अपॉन टू एन। इसी तरीके से एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन विथ यूनिफॉर्म रोटेशन और नॉन यूनिफॉर्म रोटेशन आपने ये इक्वेशंस फाइंड आउट की। देन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग बॉडीज ओमेगा कॉस थीटा अपॉन एन। सिमिलरली एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द कनेक्टिंग रॉड जो होगा वो ये और ये होगा। ये आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, चलो इसके बाद आपका न्यूमेरिकल पार्ट आएगा, तो उसके बाद न्यूमेरिकल वीडियोस मैं आपको भेज दूँगा। आज के लिए इतना ही रखता, फिर थैंक यू वेरी मच।